Hello friends, again welcome to online education system. In standard 8 in our subject science we learned lesson 1 and last time we learned some tools for sowings of seed. Now today we are going to learn adding manure and fertilizers. तो क्या है एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स? द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ एंड प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. जो सब्सटेंस होते हैं वो हम सोइल में ऐड करते हैं क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सके. तो जो सब्सटेंस हम ऐड करते हैं उसको बोलते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स. तो ये हमें डेफिनेशन है हमारी, तो अच्छे से लर्न करना है. सोइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप. दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. क्रॉप के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो सोइल क्या है कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उसको ग्रो करने के लिए ये ज़रूरी है. द न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. अब फार्मर है वो क्या करते हैं कि पहले एक क्रॉप को ग्रो करते हैं, उसके बाद दूसरे क्रॉप लेते हैं, उसको ग्रो करते हैं. तो कभी भी ये उसकी जो जगह होती है वो खाली नहीं रखते. तो फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका क्या होता है? Continuous growing of crops makes the soil poorer in certain nutrients. अगर हम क्रॉप्स को कंटिन्यूस ग्रो करते हैं तो क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी जो क्वांटिटी होती है वो दिन ब दिन कम होती जाती है. Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. अब ये जो खामी रह गई है, जो न्यूट्रिएंट्स की खामी हमें पूरी तो करनी चाहिए, तो वो पूरी करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं? मैन्योर को ऐड करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स. अगर हम इसको प्रॉपर प्लांट्स को नहीं देते तो वो प्लांट से वो वीक हो जाते हैं. इसलिए इसको हम पूरी तरह से हमें क्रॉप को देना चाहिए मैन्योर को. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. अब मैन्योर क्या है? वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. जो प्लांट है, जो एनिमल है, जो अननेसेसरी है, वो उसको क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं. तो उसमें से हम मैन्योर को हम प्राप्त कर सकते हैं. फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलो इट टू डिकम्पोज. फार्मर्स क्या करते हैं कि ये प्लांट्स है, जो एनिमल है, जो उसके जो वेस्ट होते हैं, जो अननेसेसरी मटेरियल होते हैं, वो उसको एक खुली जगह में रख देते हैं डीकम्पोज होने के लिए. द डीकम्पोजिशन इज कोज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और वो डीकम्पोजिशन किसकी मदद से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से. द डीकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर. तो वो हम ऑर्गेनिक मैन्योर में हम उसका यूज़ करते हैं. तो ये है हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर. नाउ यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है. एक्टिविटी मैं आपको इजी तरीके से लर्न कराता हूँ. यहाँ पे हमने 3 ग्लास लिए हैं, ए, बी और सी. सबसे पहले ए ग्लास में हम क्या डालते हैं? सॉइल डालते हैं. तीनों ग्लास में ए, बी और सी तीनों में सॉइल तो हम डालेंगे ही. बाद में ए में हम डालेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है कि हमें यहाँ पे ए में टू ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद अ लिटिल को डंग मैन्योर. अब लिटिल को डंग मैन्योर क्या होता है कि जो गाय का जो गोबर होता है, ठीक है, उसका जो मैन्योर बनता है उसको बोलते हैं काउ डंग मैन्योर. तो ये हम ए ग्लास में डालते हैं, ठीक है. फिर बी ग्लास में हम सॉइल के साथ यूरिया मिक्स करते हैं और बाद में
सी में सिर्फ हम सोइल ऐड करेंगे और उसके सिवा कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। तो अब हमें उसका ग्रो देखना है कि कौन सा उसका जो ग्रो होता है वो कौन सा फास्ट होता है और कौन सा स्लो। तो हमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा बी में, बिकॉज हमने उसमें फर्टिलाइज़र डाला है। फर्टिलाइज़र उसका नाम है यूरिया, तो जो हम बाहर से ऐड करते हैं। तो जिसमें हमने यूरिया डाला है बी ग्लास में, उसका ग्रो सबसे ज़्यादा होगा, फिर ए का ग्रोथ होगा और फिर सी का, क्योंकि सी ग्लास में तो हमने कुछ डाला ही नहीं। ठीक है, तो ये छोटी सी एक्टिविटी है। अब फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस। अब फर्टिलाइजर्स क्या है? तो वो एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें एक केमिकल सब्सटेंस की तरह होते हैं। हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? वो मैन्योर से डिफरेंट कैसे होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। देखिए, मैन्योर हो वो हमें सोइल में से, फील्ड में से मिलते हैं। अब यहाँ पे जो फर्टिलाइजर है वो हम फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन करते हैं उसका, और यहाँ पे हमको कुछ अलग से उसके नाम दिए गए हैं। कौन से हैं देखिए। पहला यहाँ लिखा है यूरिया, फिर लिखा है एमोनियम सल्फेट, फिर है सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके। एनपीके का फुल फॉर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो ये डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइज़र होते हैं। हम भी अपने घर अगर कोई क्रॉप लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, बाहर से फर्टिलाइज़र ले लेते हैं और हम अपने क्रॉप में डाल देते हैं। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि क्रॉप है वो अच्छी तरीके से और अच्छे जो फूल देते हैं, तो उसके जो प्रोडक्ट है वो हमें अच्छी मिलेगी। The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy और maize। ये फर्टिलाइज़र है तो फार्मर्स को वो हेल्प करते हैं अच्छी सी बेटर यील्ड देने के लिए। तो कौन से जो क्रॉप्स होते हैं, तो वो होते हैं वीट होते हैं, पेडी होते हैं, मेज होते हैं। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। अगर हम इसका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो फर्टाइल है वो लेस फर्टाइल हो जाएगी, जो सॉइल होती है वो। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको कितनी अमाउंट में हम फर्टिलाइजर्स देते हैं। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का की भी एक भाग होता है फर्टिलाइजर। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सो हमें जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो हमें मेंटेन करनी चाहिए। वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर बाय एन ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। हमें फर्टिलाइजर्स के बदले हमें ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करना चाहिए, या तो हम जब दो क्रॉप लेते हैं तो दो क्रॉप के बीच उसका जो समय होता है, उसका जो टाइम होता है, उस टाइम में हमें कुछ भी नहीं ग्रो करना चाहिए। हमें वैसे का वैसा रहना देना चाहिए, यानी खाली छोड़ देना चाहिए। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। अब क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैन्योर का हम यूज़ करते हैं तो उसकी जो वाटर की जो स्टोरेज की कैपेसिटी है उसमें इंक्रीज हो जाती है, और इट रिप्लेनिश द सॉइल विच ऑल द न्यूट्रिएंट्स। तो उसके साथ क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स की जो खामी रह गई है वो पूरी हो जाती है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। अगर ये जो कमी रह गई है अगर उसको दूर करना है तो एक और भी तरीका है, हम क्रॉप को रोटेशन कर देंगे। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। हम क्या करेंगे कि क्रॉप्स को अल्टरनेटली हम उसको ग्रो करेंगे। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्थर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो legumes as folder in one season and wheat in the next season. These helped in the replenishment of the soil with nitrogen. अब यहाँ पे क्या होता है कि पहले के समय में फार्मर है वो क्या करते थे कि वो जो लेग्यूम्स होते हैं
उसको ग्रो करते थे, और उसके बाद जो अगला सीजन होता है उसमें वीट उसको ग्रो करते थे। तो इसके साथ क्या होता था कि नाइट्रोजन की जो कमी रह गई है वो पूरी हो जाती थी। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू एडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर से वो एनकरेज हो गए थे इस प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए। अब आपको पता है कि अगले स्टैंडर्ड में आपने एक बैक्टीरिया का नाम सुना था, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, वो नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स होता है, और ऐसे हमको नाइट्रोजन है वो वापस मिल जाता है। सो ये हमें याद रखना है कि राइजोबियम बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर नाइट्रोजन प्रोडक्शन। अब यहाँ पे हमें डिफरेंस दिखा गया है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का, कि मेन डिफरेंस क्या है। तो ये आपको भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यह हमें अच्छे से लर्न करना है। फर्टिलाइजर्स है वो एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, ठीक है। तो उसके सामने मैन्योर क्या है, वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। कि क्या करते हैं, जो डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। तो क्या होता है कि जो मैन्योर है वो हमें किस तरीके से प्राप्त होते हैं, कि जो कैटल डंग होते हैं, ह्यूमंस के जो वेस्ट होते हैं, प्लांट्स के होते हैं, तो उसको डीकम्पोज करने के बाद हमें मैन्योर प्राप्त होता है। अब फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है, और मैन्योर है वो हमें फील्ड में हम उसको बना सकते हैं। अ फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। अब है ह्यूमस क्या है, ह्यूमस है जो कार्बनिक पदार्थ है वो जो सड़ रहे होते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमस। तो फर्टिलाइजर में हमें कुछ भी ऐसा प्राप्त नहीं होता है, लेकिन मैन्योर में वो सब हमें मिल जाता है। और फर्टिलाइजर्स हम ऐड करते हैं तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, तो वो फर्टिलाइजर से हमें मिल जाते हैं। और फर्टिलाइजर्स के हिसाब से हमें मैन्योर में हमें कम न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो उसमें प्लांट ज़्यादा ग्रो नहीं होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं। तो ये थे डिफरेंसेस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। अब यहाँ पे एडवांटेजेस दी गया है मैन्योर का। तो ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स की कंपेयर में हमें ऑर्गेनिक मैन्योर का हमें यूज़ करना चाहिए। क्यों? 4 रीज़न दे गए हैं। इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। वाटर कैपेसिटी जो होती है उसमें एक तो ग्रो होता है। इट मेक्स द सॉइल पर्पस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। सॉइल क्या होता है, वो छिद्र वाली हो जाती है, छिद्राणु जमीन बोलते हैं उसको। तो उसके अंदर से गैसेस है वो इजीली एक्सचेंज हो सके। और इट इंक्रीजेज द नंबर्स ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं उसमें भी क्या करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। जो सॉइल टेक्सचर है उसमें भी ये इम्प्रूवमेंट हमें दिखाते हैं। तो ये था हमारा ये पोर्शन मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम इरिगेशन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।